हेलो भाई और बहनों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं विक्रम सिंह अपने यूट्यूब चैनल प्रॉपर रीजनिंग में आपका स्वागत करता हूं। भाइयों, आज जो हमने टेलीग्राम पर टेस्ट किया था, टेस्ट नंबर तो जो हमारा 6 था, टेस्ट नंबर जो था हमारा वो 6 था, और प्रैक्टिस सेट जो करा रहा हूँ मैं, सॉल्यूशन जो करा रहा हूँ वो है 2। ठीक है दोस्तों, जिस किसी का भी डाउट आया हो क्वेश्चन में वो एक बार देख लेंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाइयों, ये था हमारा पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में लिखा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो 142 का संबंध 15 से है, इसी प्रकार हमें 234 का संबंध बताना है। तो भाइयों, किस तरीके से हम इसे करेंगे, देखिए, हम 1 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 4 आएगा, और 4 की 2 में करेंगे कितना आएगा 8। तो ये आ गया हमारा 8। अब इन्हें हम प्लस करेंगे, 1 और 4 5 और 5 और 2 7, यानी कि 8 में ये प्लस करना है। पहले इनकी मल्टीप्लाई यानी गुणा करनी है और फिर ये जोड़ने हैं। तो 8 और 7 कितने हो गए हमारे, 15 हो गए। इस तरीके से हमारे यहाँ पर 15 आया था। ऐसे ही हम इधर करेंगे 234 में, 2 तिया 6 और 6 चौक 24। ठीक है दोस्तों, तो 24 हम इधर लिख लेंगे और उसके बाद इन्हें जोड़ देंगे। 4 3 7 और 2 9। तो 24 में हम 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा, 33 आएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। तो आगे क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा ये फिगर का, आकृति का, कि यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी इनमें से। तो देख लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हमें ऊपर की आकृति देखनी है, ये फिगर। तो इसमें देखना हमें जिस तरीके से हमारे यहाँ पे ये बन रहा है त्रिभुज सा, ऐसे ही यहाँ पर ये बनाना है। तो यहाँ पे ये त्रिभुज सा बन रहा है तो इसके नीचे ऐसे आ जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं, इसमें भी कहीं भी नहीं है, इसमें भी कहीं भी नहीं है ये चोंच, और इसमें भी कहीं भी नहीं है, इसमें है ये री। तो यही हमारा आंसर ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे आगे आगे, अरे यार ये क्या हो गया, चलो ये क्या हो गया अभी। ये तो मिटन भी रहा, मिटन भी नहीं रहा, चलो कोई ना। देखो दोस्तों, इसमें मतलब ये आकृति का पैटर्न जो है हमें पूरा करना है। मैं थोड़ा सा पेन मोटा कर लेता हूँ, अब ठीक है। ये हमें आकृति का पैटर्न पूरा करना है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा एक तरीके से दर्पण प्रतिबिंब पर चलता है फिगर। ठीक है, तो जैसे ही हमारा यहाँ पर ये आ रहा है, ये इस तरीके से यहाँ पे ये आएगा। ठीक है दोस्तों, और जिस तरीके से ये आ रहा है हमारा यहाँ पर, इस तरीके से यहाँ पे ये आएगा। तो सबसे पहले और जिस तरीके से ये आ रहा है ना यहाँ पे, इस तरीके से ये आएगा। तो हमारे 1 2 2 त्रिभुज से बनेंगे। तो यहाँ पर तो 1 2 3 त्रिभुज बन रहे हैं, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये भी गलत है। इसमें बन रहे हैं ये 2 त्रिभुज से, 1 2। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है जी। ठीक है भाई, समझ में आ रहा ना आ रहा, बता दियो कमेंट में, फिर बता दूंगा। और ये बताना है हमें, अच्छा इसमें मतलब घुमाने की। भाई देखो, कुछ भाइयों के क्वेश्चन जो है इस वजह से गलत हुए हैं क्योंकि उन्होंने ऊपर जो है ना, जो निर्देश दे रखा वो नहीं पढ़ा था। तो हमें एग्ज़ाम में भी और टेस्ट देते समय भी ये ध्यान रखना है कि प्रश्न में भुजा क्या है और हमें बताना क्या है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे सभी। तो इसमें कह रहा है कि ये वाली जो आकृति है इन चारों में से कहाँ पे छुपी हुई है भाई, ये बताना है। और इसमें जो है एक शर्त है कि किसी भी आकृति को हमें घुमाना नहीं है भाई। घूर्णन का मतलब ये होता है घुमाने की अनुमति नहीं है। ठीक है भाई, तो पेन का कलर चेंज कर लूँ, ठीक है। तो ये वाली आकृति बतानी है हमें इस तरीके से, ये है जी ये वाली आकृति। इसे देखो भाई कहाँ पे है ये,
भाई ऑप्शन नंबर डी में तो कहीं हमें नज़र ही नहीं आ रही। ऑप्शन नंबर बी में भाई ये दे रखा है, एक इधर को दे रखा है, एक इधर को दे रखा है, तो ये भी गलत है। और जी और सी में देखो, यहाँ पे सी में दे रखा है यहाँ पे, लेकिन नीचे दे ही नहीं रखा जिस तरीके से यहाँ पे है ये, तो ये भी गलत है हमारा। लेकिन यहाँ पे है देखो जी, ये रहा एक त्रिभुज, ये रहा, और इससे बड़ा त्रिभुज यहाँ को बनना है, इस तरीके से बन गया जी इस तरीके से। तो यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। फिगर वाले मैंने शुरू में तो आसान रखे थे और लास्ट में थोड़ा सा मतलब चेंज कर दिया था पैटर्न, लेवल सॉरी। तो हमें ये बताना है कि अच्छा ये टुकड़े दे रखे हैं, इन्हें मिलाने के बाद कौन सी आकृति हमारी तैयार होगी। ठीक है दोस्तों, बताओ भाई जल्दी बताओ फटाफट। पर मैं तो लाइव ही नहीं हूँ, मैं तुमसे क्यों पूछ रहा हूँ भाई, मैं ही कराऊँगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है तो दोस्तों देखो, तो सबसे पहले हम इसे देखते हैं भाई, ये कहाँ कहाँ पे है भाई। इसमें तो है ही नहीं भी ये वाली। ठीक है भाई, इसमें है, इसमें भी नहीं है भाई, इतनी बड़ी इसमें भी नहीं है भाई, इतनी बड़ी इसमें भी नहीं है। एक तो इसमें हैगी एरी और इसमें हैगी एरी। तो अब हमें देखना है ये वाला आयत, देखना जी आयत कहाँ है। त्रिभुज तो देख लिया हमने, आयत देखो जी, आयत इसमें नहीं है प्रॉपर तरीके से बना हुआ, ए में इसमें हैगा जी और प्रॉपर तरीके से बना हुआ, तो इसका बी आंसर है जी। अच्छा ये आ गया जी, कागज को काटना और मोड़ना। अच्छा जिस तरीके से हमें काटना और मोड़ना, ये भाई यार ये क्या आ रहा भाई। चलो कोई ना। तो मान लीजिए ये कागज़ है हमारा, ये हमारा ब्लैंक कागज़ है, यानी बिल्कुल खाली कागज़ है। ठीक है जी, ये हमने इस तरीके से आधा मोड़ा और इधर को मोड़ दिया, ये इस तरीके से जिस तरीके से ये बता रहा है यहाँ पर। ठीक है, मोड़ने के बाद भाई बैक करो थोड़ा सा, अरे यार फिर हो गया भाई। देखो मोड़ने के बाद हमने क्या करा, ये यहाँ पे इस तरीके से एक कट लगा दिया यहाँ पे, और इस तरीके से यहाँ पे एक कट लगा दिया, और इस एक जो है जी यहाँ पे लगा दिया कट, क्या बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, अब जब इसे सही से कर लेते हैं। अरे यार पेन नहीं है, मैं हाथ से ही कर रहा हूँ, देख लो पेन ऑर्डर कर दिया मैंने, अगली बार को बताऊँगा सही तरीके से। देखो मैंने थोड़ा बहुत बना दिया इस तरीके से, ड्राइंग मेरी अच्छी भी ना है वैसे भी। तो जब हमारा हमने ये काट दिया मोड़ के, तो जब हम इसे दोबारा खोलेंगे तो एक आकृति भाई यहाँ आ जाएगी दोबारा, और ये वाली आकृति हमारी पूरी हो जाएगी, और ये वाली जो है ये वाला कुंदा यहाँ दोबारा आ जाएगा। तो देख लो यू वाला ये वाली आकृति कौन से ऑप्शन में बन रही है। इसमें तो है ही ना जी, इसमें ये एक है। ठीक है जी, इसमें देखो इसमें जो है चार तो हैं, लेकिन एक उस पर एक भुजा पे दो आने चाहिए। इसमें है जी ये रे इस तरीके से, और ये भी पूरा बन गया बीच में बॉक्स। तो ए आंसर है बिल्कुल राइट। आगे देखो जी, कुछ भाइयों ने ये वाला क्वेश्चन भी गलत करा, जबकि ये तो एक बेसिक फिगर है। इसे कैसे करेंगे जी, देखो जी इसकी त्रिभुज की ट्रिक होती है हमारी। पहले तो इसका एक फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है जी, ये होता है इसका फॉर्मूला। लेकिन इसे हम शॉर्ट में भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 हैं, पहले हमें काउंटिंग करनी है त्रिभुज की बेसिक फिगर में कि कितने त्रिभुज हैं। तो 1 2 3 4 आ रहे हैं। ठीक है जी, पेंसिल थोड़ा अरे यहाँ से नहीं हो गया, इसमें आ रहे हैं 4 त्रिभुज। तो हमें जो है ना इसे फॉर्मूले को शॉर्ट बनाना है, यानी जो हमारे 4 आ रहे हैं ना, इससे अगली संख्या में हमें गुणा करनी है। तो 4 से अगली संख्या कौन सी आती है हमारी 5। ठीक है, और डिवाइड बाय 2 करना है हमें। तो 4 पंजे 20, और 20/2 कितना आ जाएगा जी हमारा 10 आ जाएगा। ठीक है, तो 10 कौन से ऑप्शन में है, सी में बिल्कुल। अरे यार सी में है जी बिल्कुल, सी 10 बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी। आगे ये है क्वेश्चन, इसमें भी बतानी है हमें आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी हमारा इसी तरीके से होगा जिस तरीके से हमने पिछला क्वेश्चन करा था।
तो देखते हैं इसे किस तरीके से जूम करके बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है जी। इसमें सबसे पहले हमें ये जो है ये वाले फिगर गिनने हैं जी, ये वाले त्रिभुज गिनने हैं हमें, कितने हैं ये वाले, ठीक है। तो मैं गिनता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 है जी, ठीक है 7 है। मैंने क्या बोला था, संख्या से मतलब जितने त्रिभुज आ रहे हैं उससे एक अधिक संख्या में गुणा कर दो। 7 आ रहे हैं तो इसकी 8 में गुणा कर दो, कितना आगा 56, 7 8 56 और डिवाइड 2 कर दो, कितना होगा 28 आ जाएगा जी। 28 हो गए जी ऊपर वाले उसमें। अब हमें क्या करना है, इन्हें काउंट कर लेना है कितनी और ले आ रहे हैं। तो 1 2 3 4 5, 5 ले आ रहे हैं जी 28 28 की। तो 28 की गुणा हमें 5 में कर देनी है जी, 28 की गुणा 5 में। तो कर लो 5 8 40 की 0, हासिल लगे 4, 5 दूनी 10 और 4 14, यानी 140 बनेंगे जी बिल्कुल त्रिभुज इसमें सी में बिल्कुल। अरे यार पेन आ जाएगा तो बहुत बढ़िया तरीके से बता करूँगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, ये है जी दर्पण प्रतिबिंब का, इसमें बताना है हमें। देखो भाई बच्चों एक बात और देखो, बच्चों कह रहा हूँ मैं, भाइयों देखो दर्पण प्रतिबिंब तो बनता है हमारा इस तरीके से, ठीक है जी, इस तरीके से ही बन जाएगा और ऐसे भी हो जाएगा जी, कभी तुम घबरा जाओ, ठीक है। और जल प्रतिबिंब जो होता है ना हमारा, इस तरीके से होता है जी, इसका इस तरीके से नीचे को भी हो जाएगा ये और ये ऊपर को भी हो जाएगा, ठीक है जी। यानी अगर हमारा जो u है ना, u है तो इसका दर्पण प्रतिबिंब तो हमारा ऐसे ही बनेगा। अगर हमें इसका जल बताना होएगा ना, तो जल हमारा यानी इस तरीके से नीचे को करना पड़ेगा इसका मुंह, तो हमारा ऐसा हो जाएगा ये, ठीक है जी। ये बात ध्यान रखनी है तुम्हें। तो इसे क्वेश्चन को करते हैं हम। देखो भाई ऐसे क्वेश्चन करते समय हमें बिल्कुल ऑप्शन पे भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है जी। ऑप्शन पे तो हर क्वेश्चन करते समय ध्यान रखना चाहिए हमें वैसे तो, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा पास की चीज़ पास आ जाएगी, ठीक है भाई, पास की चीज़ पास आ जाएगी, यानी n बन जाएगा हमारा उल्टा बन जाएगा। तो यहाँ पे भी भाई, यहाँ पे भी n उल्टा है, ठीक है। ओ हमारा ऐसी का ऐसी रहेगा, ओ ऐसी का ऐसी रहेगा। फिर है हमारा आई, भाई आई है, हाँ भाई आई 3 ऑप्शन में है, एक में नहीं है, तो यानी पहले में नहीं है आई भाई। फिर उसके बाद है हमारा जी टी ऐसी का ऐसी रहेगा हमारा, टी तीनों में ऐसी का ऐसी ही, ठीक है। ए भी हमारा ऐसी का ऐसी रहेगा यूरा सेम, ठीक है आई भी। और उसके बाद ए भी, ठीक है। और टी के बाद यू आएगा जी, फिर हमारा यू आ गया, यू भी सेम ही रहेगा। उसके बाद यू के बाद है हमारा एन, लेकिन इसमें तो जी आ रहा, यहाँ आई आ रही है, तो ये दोनों गलत हो गए जी। और एन बिल्कुल उल्टा बनना बिल्कुल सही, बी एलिमिनेट होगा जी उत्तर, तो बी बिल्कुल सही है इसका, ठीक है जी। आगे जी देखते हैं, पेन चेंज कर लेता हूँ, पेन का कलर। तो देखो जी ये हमारा एक वर्ग है और एक हमारा वृत्त है, ठीक है जी। ये हमारा वर्ग है सिंगल और यहाँ पर इसमें ये डबल लाइन होगी। और ये हमारा पंचभुज है सिंगल और ये हमारा इस तरीके से फिर डबल हो जाएगा जी, फिर तो इस तरीके से हो जाएगा डबल। ड्राइंग तो मेरी खराब ही हैगा ऐसा। इसमें तो जी वो दे रखा, क्या बोलते हैं वृत्त, इसमें वृत्त दे रखा, और यहाँ पे भी पंचभुज है, यहाँ पे भी पंचभुज है, लेकिन यहाँ पे एक लाइन में दे रखा है या डबल लाइन में, तो इसी वजह से ये उत्तर सही रहेगा इसका बिल्कुल, ठीक है जी। भाई यू क्या आ गया अच्छा भाई, तो बहुत तगड़ा क्वेश्चन है भाई। चलो भाई इसे भी करते हैं भाई। देखो इसमें जो है हमें कारण और प्रभाव बताना, ठीक है जी, कथन को पढ़ने के बाद, ओके ठीक है जी, सही ढंग से दर्शाता है, अच्छे संबंध बताना, ठीक है ठीक है। तो इसमें कह रहा जी घातक कोविड
कोविड-19 जो आया था चीन के वुहान शहर से, ठीक है जी। घातक कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था में रिकॉर्ड वृद्धि देखी गई। अच्छा, और कह रहा जी दूसरे लॉकडाउन के दौरान मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण जो होते हैं जो ये होते हैं हमारे मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण जो हमारे, अरे यार क्या, मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण में क्या आते हैं हमारे, श्रम वगैरह से संबंधित वस्तुएं जो बना के बेची जाती हैं वो, और हेल्थ सेक्टर ने वृद्धि का संचालन किया। अच्छा देखो जी ये तो हमारा हो जाएगा कारण, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि जब कोविड-19 आया था उसके बाद ही तो जैसे क्या बोलते हैं जो ज़रूरत की चीज़ ही उनका जो है हमें मतलब अभाव पड़ा, तो उन्हें बनाने पर ज़्यादा जोर दिया गया था। और जो हेल्थ सेंटर हैं इनकी भी वृद्धि कर दी गई थी क्योंकि ये कम पड़ रहे हैं। तो इस वजह से हमारा जो कथन ए है ये तो हो जाएगा हमारा कारण, और ये इसका प्रभाव हो जाएगा। ये हमारे क्वेश्चन होते हैं जिस तरीके से मान लो मैंने तुम्हें पीट दिया, ये तो हो गया कारण। उसके बाद तुमने मेरे ऊपर एफआईआर करा दी, ये होगा उसका प्रभाव। तो यानी जैसे मैंने तुम्हें पीट दिया ना, उसके बाद ही तुमने मेरे ऊपर एफआईआर करा दी, तो जो पीटना है ये तो होगा कारण। पीटने के कारण ही तो तुमने एफआईआर कराई है मेरे ऊपर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं हमें जी। ये आ गया हमारा क्वेश्चन असमानताएं यानी इनइक्वलिटी का, ठीक है। इसे देखते हैं हम किस तरीके से करने। देखो ये क्वेश्चन है जो ऊपर नहीं पढ़ा था, और मतलब इस तरीके के क्वेश्चन है जो पूरा नहीं पढ़ते और हम गलत कर जाते हैं एग्जाम में भी और टेस्ट में भी करा गलत। तो हमें इसमें देखना है कि कौन सा निष्कर्ष कथन के आधार पर सत्य है, ठीक है जी। ये देख ले करो लास्ट में सत्य बूझ रहा है या असत्य बूझ रहा है या सत्य नहीं बूझ रहा या असत्य नहीं है, इस तरीके से देख लिया करो, ठीक है जी। तो हमें सत्य बताना, ठीक है जी। हमें बताना ऑप्शन से होते हैं जी ये क्वेश्चन ज़्यादातर। तो हमारा एल से ई का रिलेशन बताना, हमें एल से ई का रिलेशन। तो हमारा एल से एल ये रहा जी, और ई हमारा यहाँ पे है जी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोनों फैमिली के मेंबर आ रहे हैं, ग्रेटर देन और लेस देन, तो जी तब भी मुंह एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, तो जी कोई भी रिलेशन नहीं बनता। तो हमारा पहला तो 100% गलत है जी, ठीक है जी। उसके बाद डब्लू से वी बताना हमें। डब्लू ये रहा जी, पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। डब्लू ये रहा जी, और डब्लू से वी रिलेशन बताना, वी ये रहा। तो इसके बीच में हमारा ये बराबर है, और जी ये हमारा ग्रेटर देन। तो मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट इसे बैक करके बता देता हूँ इसमें क्या रिजल्ट बनता है कैसे। देखो जी एक तो बनता हमारा यहाँ पर ग्रेटर देन, एक बनता हमारा लेस देन, एक बनता हमारा ग्रेटर देन, अरे यार ग्रेटर देन इक्वल, एक बनता हमारा लेस देन इक्वल, यानी या तो बड़ा है या छोटा है या बराबर है, इस तरीके से। एक बनता हमारा बराबर, ठीक है जी। ये हमारे 1 2 3 4 5 रिजल्ट बनते हैं। तो हमारा सबसे फर्स्ट नंबर पे जो बनता है ना इसमें, या तो बनेगा हमारा ग्रेटर देन फर्स्ट पे, ठीक है जी, या हमारा बनेगा लेस देन फर्स्ट पे, ठीक है। इन दोनों में से एक, ठीक है। अगर ये दोनों फैमिली के यानी ये दोनों एक दूसरे के सामने आ गए ना, मतलब दोनों का मुंह एक तरफ रहा इस तरीके से, तो कोई भी रिजल्ट नहीं बनने का, ठीक है जी। और उसके बाद दूसरे नंबर पर रिजल्ट बनता हमारा इन दोनों में से, ग्रेटर देन या लेस देन में से, ठीक है जी। और तीसरे नंबर पर रिजल्ट बनता है हमारा इक्वल यानी बराबर का। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन बनाने हैं। तो हमने हमारा पहला तो ऑप्शन गलत ही है, तो डब्ल्यू से बी बताना है हमें, डब्ल्यू से वी। तो डब्ल्यू से वी में बराबर आ रहा है, यहाँ बराबर आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर आ रहा है ग्रेटर देन। तो डब्ल्यू से बी हमारा ग्रेटर रिजल्ट बनेगा इस तरीके से। तो हमारा बी भी गलत है, यहाँ पर इक्वल आ रहा। तो डब्ल्यू से एक्स बताना हमें। तो डब्ल्यू से एक्स बताना, डब्ल्यू ये रहा, ओ सॉरी यार, हमें बताना एक्स से ई, एक्स ये रहा हमारा, ई यहाँ पर है, ठीक है जी।
तो मैंने भी क्या क्या आ रहा, मैं बैक तो कर दूँ इसे। हमें बताना है एक्स से ई बताना, ठीक है जी, एक्स से ई। तो यहाँ पर देखो बराबर आ रहा है, यहाँ पर ये हमारा ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल। तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले बनेगा ग्रेटर देन या लेस देन रिजल्ट, तो ये बनेगा हमारा इस तरीके से। तो यहाँ पर तो ये ई बड़ा बता रखा है इन्होंने, तो यू भी गलत है हमारा, ठीक है जी। अब डब्लू से बी बताना, पेन चेंज करता रहूँगा जी मैं तो। चलो अब बताना हमें डब्लू से वी है जी, डब्लू से बी फॉर बॉय। तो देखो जी यहाँ पर भी ग्रेटर देन है, यहाँ बराबर है, यहाँ भी ग्रेटर देन है। तो डब्लू से वी बनेगा हमारा ग्रेटर देन, तो हमारा डी बिल्कुल राइट है, ठीक है जी। इस तरीके से बनते हैं ये क्वेश्चन। तो ऐसे ये बनेगा जी। सबसे पहले हमें पढ़ना कि क्या बूझ रहा है। यहाँ कह रहा कौन सा कथन निष्कर्ष सत्य नहीं है, ठीक है जी। कथन के अकॉर्डिंग कौन सा निष्कर्ष सत्य नहीं है। जो हमारे सत्य हैं ना उन्हें हम काट देंगे, ठीक है। जो गलत है वही हमारा राइट आंसर है, ये कहना चाह रहा है। तो हमें बताना है टी से वी, तो टी ए रहा हमारा और वी ए रहा, तो टी से वी बनेगा हमारा रिजल्ट इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारा सही है तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि असत्य बूझ इसका सत्य नहीं है बूझ रहा, असत्य बूझ रहा, हाँ यानी। फिर जो है हमारा पी से दूसरे में है जी, दूसरे ऑप्शन में है हमारा पी से आर बताना हमें, पी ए रहा आर ए रहा, ठीक है जी। पी से यहाँ पर ग्रेटर देन लेस देन इक्वल दे रखा और यहाँ पे लेस देन खाली, तो लेस देन रिजल्ट बनेगा हमारा पी से आर। तो इस तरीके से यू भी हमारा सही है, लेकिन यू गलत माना जाएगा क्योंकि असत्य बोल रहा, ठीक है जी। यू भी असत्य नहीं है। एस से वी तीसरे ऑप्शन में है, एस से बी, एस ए रहा जी हमारा, वी ए है, इसके बीच में हमारा रिजल्ट बनेगा इस तरीके से। तो ये है नहीं, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल दे रखा, तो ये भी गलत है। उसके बाद हमारा रिजल्ट बनेगा क्यू से एस, क्यू कहाँ है जी, क्यू ये रहा और एस ये रहा, इसके बीच में क्या आ रहा है जी, ये वाला रिजल्ट बनेगा लेस देन वाला इस तरीके से। तो ये हमारा कौन से ऑप्शन में है, ये वाला बिल्कुल सही आंसर, यानी ये गलत है, ये वैसे गलत है और ये बाकी सब रिजल्ट बन रहे हैं। तो इसमें सत्य नहीं बूझा तो यही आ जाएगा। तो ये हमारा यानी कि पहला डी में दे रखा जी, बिल्कुल डी में सही है। उसके बाद क्वेश्चन घड़ी का आगा जी। देखो एक अच्छे समय बताने वाली घड़ी की मिनट वाली सुई 3 घंटे 10 मिनट की अवधि में कितनी कोणीय दूरी तय करेगी। ओके ठीक है जी। देखो जी मिनट की सुई जो चलती है ना, वो पहले बात तो ये है, घंटा जो होता है ना हमारा वो 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री जो चलती है ना हमारी मिनट की सुई, वो 1 मिनट में हमारी 6 डिग्री चलती है, ठीक है जी। तो हमें बतानी है यहाँ पे 3 घंटे यानी कि 180 मिनट प्लस 10 मिनट, इसे हम मिनट में बना लेंगे, ठीक है। तो कितने हो गए टोटल 190 मिनट, और हमें 6 डिग्री से गुणा कर देनी है इसमें। तो हमारा रिजल्ट बन जाएगा बराबर 0 की 0 और 19 छक्का 114 यानी 1140, यानी डी उत्तर बिल्कुल सही है। ये आ गया जी कैलेंडर का, ठीक है जी। इसे भी करेंगे जी बिल्कुल, पेन थोड़ा सा और पतला कर लेता हूँ। 3 फरवरी 2015 को मंगलवार था, तो 6 जून 2015 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमें 3 फरवरी दे रखी है, तो हमें ईयर में देखना है कि लीप ईयर तो नहीं है, ठीक है जी। यानी कि वो तो नहीं है, क्या बोलते हैं उसे यार, लीप ईयर नहीं है, ठीक है 2015। तो इसमें फरवरी में बचे हुए दिन कितने हो गए, लीप ईयर में तो होती है फरवरी 29 की, बिना लीप ईयर के होती है हमारी साधारण वर्ष में 28 की। तो बचे हुए दिन यहाँ पे 3 दे रखे हैं, तो 28 में से 3 गए तो 25 बचे, ठीक है। 25 को 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 या 21 तो 4 बचेंगे, तो 4 लिख लो जी, ठीक है।
उसके बाद फरवरी के बाद आता मार्च। मार्च होता हमारा 31 का, लेकिन इसका रिमाइंडर जो बचेगा 3 बचेगा। मार्च के बाद अप्रैल में 2 बचेंगे रिमाइंडर। मार्च फरवरी मार्च अप्रैल मई में जी 3 बचेंगे। फिर दे रखा जून, जून के 6 लिख लेंगे हम। ठीक है जी। अब कर देंगे हम इसे 7 से डिवाइड। ठीक है जी। तो करो जी, 4 3 7 ख़त्म हो गया, और 6 3 9 2 11। ठीक है जी। 11/7 रिमाइंडर कितना बचा हमारा 4। तो यानी कि हमें 3 फरवरी का दिन दे रखा है और हमें बताना 6 जून का। ठीक है। तो यानी पीछे से आगे जा रहे हैं, तो इसे हम प्लस कर देंगे मंगलवार में 4 प्लस। तो क्या आएगा उत्तर हमारा, बताओ भाई। 4 प्लस कर दो या फिर 3 माइनस कर दो। 4 प्लस कर दो या फिर 3 माइनस कर दो। तो 4 प्लस कर देंगे जी हम। मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर आ गया जी उत्तर। शनिवार, सॉरी शनिचर कह रहा हूँ मैं, शनिवार सैटरडे। ठीक है जी। बी उत्तर बिल्कुल राइट। उसके बाद यार ये कहाँ से आ रहा है टिक, चलो इसे भी देख लेंगे बाद में। इसके बाद भी क्या क्वेश्चन रहेगा, वीडियो ज़्यादा लंबी तो ना हो जा। यदि बीते हुए कल के दिन सोमवार था, तो आज से 89 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा। अच्छा ये बताना हमें। ठीक है। तो देखो जी, आज है ना, ये हो गया आज, और बीता हुआ कल यानी इससे पहले बीता हुआ कल बूझ रहा, तो यहाँ पर था हमारा मंडे। तो आज क्या होगा हमारा ट्यूसडे यानी मंगलवार। तो इसे भूल जाओ भी सोमवार को। ठीक है। इसका हमारा कोई मैटर ही ना। अब पेन का कलर चेंज कर देता हूँ मैं। उसके बाद हमारा आज आगा यानी मंगलवार। ठीक है। मंगल याद रख लो। उसके बाद 89 दिन बाद यानी 89 89, इसके हम रिमाइंडर निकालेंगे यानी शेषफल निकालेंगे। ठीक है। विषम दिन। तो 7 से डिवाइड करेंगे जी हम। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 7 एकम 7, 1 बचा 19 होगा। 7 दूनी 14, 5 बचे जी हमारे रिमाइंडर बचा हमारा क्या 5। ठीक है। या तो 5 प्लस कर दो इसमें मंगल में, या फिर 2 माइनस कर दो। तो 5 प्लस कर दो। मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर इतवार। तो हमारा यानी इतवार यानी रविवार बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है जी। सी। उसके बाद क्या आ गया, ओपन डाइस यानी खुला पासा आ गया जी। ठीक है। इसे भी करेंगे भाई। देखो जी, इसमें किस तरीके से हमें विपरीत पता लगती है। तो पहले तो ये देख लो भाई। देखो मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि इसमें जो ना 2-3 बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, जो 9th वगैरह में ही हैं। ठीक है जी। नो मत समझियो नो कि हो ना रहे, इतनी लेट हो रही, इतनी लंबी वीडियो बन गई। ये सेकंडों में हो जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है जी। देखो जी, इसमें हमें पहले तो ये पता करना है कि कौन से क्या अपोजिट है, कहाँ पे क्या अपोजिट है। ठीक है। तो हमारा देखो ये वाला जो बॉक्स दे रखा है ना, इसका अपोजिट आकृति जो बनेगी जी हमारी यू वाली आकृति बनेगी। ठीक है। और ये जो हमारा त्रिभुज दे रखा है, इसका ये वर्ग वाला जो है ये अपोजिट बन जाएगा। और ये खाली जो दे रखा है ना, अरे यार, ये खाली जो दे रखा है हमारा, इसका अपोजिट जो बनेगा हमारा ये वृत्त वाला बन जाएगा। ठीक है जी। अब सबसे पहले हमें ये बात ध्यान रखनी है कि पासे में कभी भी जो विपरीत सतह होती है ना हमारी, ना तो वे कभी एक साथ दिखती हमें पासे में। ठीक है। जैसे हमारा पासा बना हुआ होता है, ना तो हमें कभी भी दिखती और ना ही कभी छिपती। यानी दोनों एक साथ आकृति ना तो दिख सकती ना ही छिप सकती। ये हमें ध्यान रखना, तो तुम क्वेश्चन को आसानी से बना दोगे नहीं। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पर हम ऑप्शन को काटेंगे, एलिमिनेट करेंगे। यहाँ पर दे रखा हमारा ये वर्ग। ठीक है। पहले चलो मैं यहीं लिख देता हूँ। वर्ग का अपोजिट है जी ये त्रिभुज। ठीक है जी। भरा हुआ, चलो भरा हुआ और है त्रिभुज ना है, और त्रिभुज है ही ना। वर्ग का अपोजिट है त्रिभुज।
और वृत्त का अपोजिट है खाली बॉक्स। ठीक है जी, खाली बॉक्स भाई यार, यहाँ भी खाली बॉक्स है। इसे चलो मैं थोड़ा सा भर देता हूँ पहचान के लिए। और फिर यहाँ पर खाली बॉक्स का अपोजिट है जी ये भरा हुआ डॉट। ठीक है, ब्लैक कलर का। ठीक है भाई, इसे भी मैं जो है ना वर्ग को भर देता हूँ कभी जो है, क्योंकि ये खाली भी तो है बाकी, कभी इसे वर्ग मानना है। ठीक है जी, इस तरीके से बन गया। अब जहाँ भी ये जो है दिखेंगे ना एक दूसरे के मतलब एक दूसरे का अपोजिट है, और ये जहाँ भी ऑप्शन में दिखेंगे वही हमें तुरंत काट देना है। ठीक है, क्योंकि आकृति को मोड़ कर कौन सा वर्ग बनाया जा सकता है, सॉरी कौन सा पासा बनाया जा सकता है, ये बताना है हमें। तो त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज और वर्ग एक साथ नहीं देख सकते। तो यहाँ पे देखो त्रिभुज और वर्ग ये एक साथ है, तो यू गलत है हमारा। ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पर ये एक डॉट दे रखा है जी, तो डॉट का जो है ना यू खाली है। ठीक है जी, खाली है ये वाला। तो इसका विपरीत है, तो ये वाली देखो, ये वाली जो है ना ये वाली सतह, ये वाली एक दूसरे मतलब विपरीत सतह, ये दोनों छिपकी, तो यू भी हमारा गलत है। ठीक है। उसके बाद देखो जी यहाँ पर त्रिभुज दे रखा है, यहाँ वर्ग है। यहाँ पे त्रिभुज और वर्ग एक दूसरे का अपोजिट है, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर बचा सी, तो यही आंसर है हमारा। ऐसे ही ये होगा जी हमारा। इसके बाद क्या क्वेश्चन बच रहे हैं इसके बाद? चलो कोई ना भाई, समझा रहा हूँ, टाइम तो लगेगा ही। चलो भाई, यहाँ पर देखो मैंने बता दिया भाई पुष्पेंद्र, ध्यान रखियो भाई। ठीक है, यहाँ पे देख लो यू का अपोजिट आई आएगा, और ए का जेड आएगा, और बचा हुआ ई का ओ आएगा। ठीक है, यू का हमारा क्या आ गया, आई आ गया। ठीक है, और ए का आ गया हमारा जेड, और बचा ई का ओ। ठीक है जी, ये देखेंगे तो काट देंगे हम। यू और आई एक साथ नहीं देख सकते, यू और आई एक साथ नहीं देख सकते, और ए और ई नहीं देख सकते, और सॉरी ए और जेड नहीं देख सकते। ठीक है, तो यहाँ भी ए और जेड एक साथ नहीं है, और यू और आई भी नहीं है, और ई और ओ ये भी नहीं है। ठीक है, लेकिन ई और ओ तो यहाँ पे बी में दिखाई दे रहे हैं हमें, यहाँ पे ये रहे, तो ये रहे, तो यू भी गलत है हमारा। अच्छा, तो इसमें ये भी दे रखे हैं। ठीक है, तो हमारा देखो ये वाला भी बन जाएगा और ये वाला भी बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये ए और सी, ए और सी हमारे ये दोनों बन जाएंगे को। तो कौन से में ये ऑप्शन नंबर ए में केवल ए और सी को बनाया जा सकता है। ठीक है जी। उसके बाद आ गया जी ये हमारा, अच्छा। ठीक है जी, इसमें देखो जी यहाँ से पढ़ेंगे, यहाँ से ऐसे कितने अभियंता हैं जो शिक्षक भी हैं लेकिन चिकित्सक नहीं है। चिकित्सक वाले बॉक्स को बिल्कुल काट दो। चिकित्सक वाला जी ये रहा त्रिभुज। ठीक है, दे रखा है ये रहा, यहाँ पे ये रहा, यू चिकित्सक है, यू अभियंता है, ये वृत्त में शिक्षक है। ठीक है, जब एग्जाम में जो है ना कभी कभी देता भी ना है, तो हमें यहाँ से ध्यान करना पड़ा है। ये रहा, वर्ग अभियंता को बताता है, त्रिभुज चिकित्सक को बताता है, वृत्त शिक्षक को बताता है, शिक्षक को। इस तरीके से हमें ये मान लेते हैं इन्हें, लेकिन ये दे रखे हैं तो हमें तो आसानी होगी। ठीक है भाई, तो ऐसे कितने अभियंता हैं जो शिक्षक भी हैं लेकिन चिकित्सक नहीं है। चिकित्सक वाले डिब्बे को, यानी जो चिकित्सक वाला है यानी त्रिभुज है यहाँ पे, तो ये हमें काट देना है, यानी इसके अंदर की कोई भी संख्या नहीं लेनी हमें, भूल जाओ इसे। ठीक है भाई, अब कह रहा है कि अभियंता बताने हमें, यानी जो ये आ रहा ना इस बॉक्स में ये बताने हमें, और शिक्षक हों वो बेशक, तो शिक्षक वाला हमारा ये है वृत्त। तो यहाँ पर दोनों में आना चाहिए, मिक्स होना चाहिए मैटर। तो यहाँ पर देखो 15 आ रहा, शिक्षक में भी है और अभियंता में भी है, लेकिन चिकित्सक से बाहर है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है जी, यू भी गलत कर दिया कुछ लोगों ने। तो देखो जी ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, ये बताना है हमें।
कर लेते इस समय हाँ भाई। तो देखो ये कह रहा कि ये वाला डायग्राम इन चारों में से कौन से ऑप्शन से बनेगा। ठीक है जी, बताओ भाई। बैक कर देता हूँ, बताते हैं भाई। ठीक है, देखो पहले ऑप्शन लेते हैं हम सी से। देखो सोना और चांदी जो होते हैं ना, ये हमारे गहने होते हैं। ठीक है, सोना और चांदी, इसका जो बन जाएगा ना हमारा डायग्राम, सोना और चांदी, ये हमारा इस तरीके से बन जाएगा, ये गहने के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, और मेज और कुर्सी ये भी फर्नीचर, और जी सॉरी, ये फर्नीचर के अंदर आ जाएंगे, मेज और कुर्सी। इस तरीके से परिवार, मान लो ये परिवार है, और ये हो गए हमारे माता पिता और बच्चे। ठीक है जी, इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, और रहा हमारा ऑप्शन ए, यानी ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बचा ए। ए कैसे बनेगा जी हमारा, देखो कुछ आदमी जो है ना हमारे डॉक्टर हो सकते हैं। ठीक है, और कुछ छात्र हमारे डॉक्टर हो सकते हैं। ठीक है जी, इस तरीके से बन जाएगा हमारा, यानी सम का रिलेशन आना चाहिए। सम का ऐसा बनता है रिलेशन, ये इस तरीके से। ठीक है जी, चलो आगे। ये बिल्कुल राइट। तो इसे करेंगे जी, इसमें बताना हमें यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। ठीक है जी, बताओ भाई। तो देखो जो यहाँ पे हम जब 5 की गुणा 6 में करेंगे और 3 की गुणा 8 में करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 30, और यहाँ पर आएगा 3 अट्ठे 24। ठीक है, और 30 में से 24 माइनस करेंगे हम तो 6 आ गया, इस तरीके से। तो ऐसे ही 4 की गुणा इसमें करेंगे 40 आ जाएगा यहाँ पे, और 2 की 7 में करेंगे 14 आ जाएगा। अब 40 में से 14 गए तो 26 बचे। ऐसे ही हमारा 9 सत्ते 63 और 6 अट्ठे 48। ठीक है जी, अब देखो 63 में से 48 घटा दो, 13 में से 8 गए 5, 5 यूनिट डिजिट, 15 दे रखा। ठीक है जी, बिल्कुल 15, बी ऑप्शन। ये वाला बताना जी, इसमें तो कुछ है ही ना। 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48, 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, तो 6 आ जाएगा इसका। हंस जाओ जी, बिल्कुल ठीक है, हंस गई। अब देखो जी क्या क्वेश्चन रहेगा इसके बाद भी, 3 रह गए जी बिल्कुल। चलो कोई नहीं, इन्हें भी करेंगे। भाई इसके लिए क्या करना है हम भाई, इसके लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए अभी। चलो इसके लिए हम करते हैं, इसके लिए करते हैं, इसे बैक करते हैं अभी। ठीक है भाई, और यहाँ से हम करते हैं इंसर्ट, इंसर्ट पिक। ठीक है भाई, ये आ गया हमारा। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए है, इस वजह से। चलो भाई, ये है हमारा ब्लड रिलेशन का। ठीक है जी क्वेश्चन। तो ये हमारा एक तस्वीर की ओर इशारा यानी इंगित करते हुए युबिका ने कहा। ठीक है भाई, युबिका जो है ना, युबिका, पेंसिल का साइज थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं। जो हमारी युबिका है ना, युबिका, ठीक है भाई, इसने जो है इशारा करते हुए एक तस्वीर की ओर को करा इशारा। मान लीजिए भाई ये तस्वीर है। ठीक है जी, ये इसमें तस्वीर है। ठीक है, तस्वीर की ओर को, तस्वीर की तरफ को इशारा करा और कहा कि तस्वीर में मौजूद लड़का, ठीक है, उसके पिता यानी युबिका के पिता। ठीक है भाई, इसे 1 मिनट भाई, इसे 1 मिनट, कौन से पेन से होगा भैया, नहीं इससे नहीं होगा, नहीं इससे होगा भाई यार, कौन से पेन से होगा ये, हाँ इससे होगा। इसे इधर को कर लेते हैं 1 मिनट।
ठीक है भाई। युबिका के पिता यानी उसके पिता कौन, युबिका के पिता, युबिका का यहाँ पे एक पिता हो गया, की माँ, इसकी एक यहाँ पे माँ होगी। ठीक है भाई। ये वर्ग वाला तो मेल है और ये जो मैंने सर्कल बनाया है वृत्त वाला ये फीमेल है। ठीक है। उसके पिता की माँ की पुत्री, ठीक है भाई। ये इसका एक बेटा हो गया ये वाला, ये, और इसकी जो है एक बहन है, जब इसकी माँ की एक पुत्री बनेगी। माँ की पुत्री का पुत्र है, यानी जिसकी तरफ जो है ये वाला। अब देखो मैं इसे वहीं उठा कर रख देता हूँ इसकी जगह। ये वाला जो है ना, ये तस्वीर जो है ये इसका पुत्र बन गया भाई हमारा। अरे कहाँ चला गया, इसका पुत्र बन गया ये इसका। ठीक है। इसकी हाँ भाई, युबिका के पिता की माँ की बेटी का पुत्र बनेगा भाई यो। तब कह रहा है कि युबिका से, यानी उस लड़के का युबिका से संबंध। भाई जहाँ पे हमारा से आ जाता है ना, से, ठीक है भाई, तो हम जवाब कैसे देते हैं, से। यानी जैसे से दे रखा युबिका के आगे, तो यानी युबिका क्या कहेगी उस लड़के को, युबिका को। देखो भाई देखो, युबिका के जो हैं ये पिताजी हैं। ठीक है। पिताजी की बहन कौन होगी, इसकी बुआ। ठीक है भाई, बुआ। अब बुआ का लड़का यानी कि फुपेरा यानी फूफा के, यानी पिता के बहन का पुत्र। तो हमारा पहला ऑप्शन दे रखा मेरा भाई तो हो ही ना सकता भाई। भाई तो है, लेकिन जो है कैसा भाई है, फुपेरा। ठीक है भाई। अगर बी ऑप्शन न देता ना, केवल भाई आता और बेटा होता तो हमारा सी उत्तर हो जाता। लेकिन यहाँ पर दे रखा फुफेरा भाई, यानी पिता की बहन का पुत्र। बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है जी, बिल्कुल। ठीक है भाई। इसके बाद हम आ जाते हैं वहीं अपने, कहाँ है हमारा प्रैक्टिस सेट, ये रहा। अच्छा भाई डायरेक्ट आ गए यहाँ पे, बहुत बढ़िया भाई। इसका बता दिया भाई मैंने, बी उत्तर है इसका बिल्कुल राइट। ठीक है भाई, बी बिल्कुल राइट है। उसके बाद चलो इसे समीकरण को यहीं सॉल्व करेंगे। चलो यहीं कर लेते हैं, क्या है, कुछ भी ना। यू कह रहा है यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए और गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए, तो भाई इसका क्वेश्चन मार्क की जगह क्या उत्तर आएगा। ठीक है भाई, करो भाई। गुणा के जगह भाग कर दो और माइनस की जगह प्लस कर दो, और भाग की जगह गुणा कर दो, प्लस की जगह माइनस कर दो। ठीक है भाई, तो करो। अब देखो यहाँ पे हम जो है ना गुणा और भाग एक साथ कर सकते हैं और प्लस और माइनस एक साथ कर सकते हैं। तो देखो 25 चौका 100, ठीक है भाई, प्लस 10 पंजे 50 माइनस के 24। ठीक है भाई। अब देखो 50 और 4 54, 54 में से 24 गई, कितने बचे भाई बताओ। 4 में से 4 गए 0 और 5 में से 2 गए 3, यानी कि 30 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 30। ठीक है भाई, 30 है जी हमारा ऑप्शन नंबर ए में। ओके भाई, आगे देख लो भाई, लास्ट क्वेश्चन है भाई, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट। देखो जी, शहर जो है ना, शहर क्यों पी के दक्षिण पूर्व में है भाई, पी के दक्षिण पूर्व। अब देखो चलो भाई, इसे जो है ना मैं एक काम करता हूँ, इसे वहीं करते हैं भाई, बोर्ड पे ही। ठीक है भाई, बोर्ड पे ही करते हैं, इसे अच्छी तरीके से समझाता हूँ मैं तुम्हें। देखो भाई कितने बज रहे हैं, देखो 10:51 हो रही है और मैं तुम्हारे लिए सॉल्यूशन कर रहा हूँ, इसका वीडियो बना रहा हूँ, देख लो। मैं तो इतनी मेहनत करता हूँ तुम्हारे लिए। सही है भाई, चलो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। अब देखो शहर क्यों जो है ना, शहर क्यों हमारा वो पी के दक्षिण पूर्व में है भाई। हमारी 4 दिशा होती हैं भाई पुष्पेंद्र, एक तो हमारी होती है हमारे इधर पूरब,
अबे यार पेन थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, चलो। पूरब, ठीक है भाई, शॉर्ट में लिख देता हूँ, चलो पूरब, चलो इंग्लिश में लिख देता हूँ, ठीक है भाई। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ठीक है भाई, 4 दिशा होती हैं। और यूँ कह रहा क्यों शहर जो है ना पी के दक्षिण पूरब में है, पी के दक्षिण पूरब में, पी बना दो भाई, पी को जो है ना, पी को 1 मिनट यहाँ बना लो, ठीक है। पी के दक्षिण पूरब, अब देखो दक्षिण पूरब क्या होता है हमारा, दक्षिण पूरब, पहली बात तो देखो हमारा पूरब कहाँ, पूरब ये रहा हमारा इधर, ये रहा इधर, और दक्षिण कहाँ हमारा ये रहा। तो इन दोनों के बीच की जो होती है हमारी ये होता है हमारा दक्षिण पूरब। तो यानी पी से हमें इधर ले जाना, तो क्यों जो है ना पी के दक्षिण पूरब में क्यों आ गया यहाँ पे। शहर आर जो है ना क्यों के दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम ये रहा, अब पी से इधर कर देंगे तो ये हमारा आर आ जाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद ठीक है, शहर आर क्यों के दक्षिण पश्चिम में है, ठीक है। शहर आर पी के दक्षिण में है, शहर नहीं, शहर आर पी के दक्षिण में है, हाँ ठीक है। अबे ये कैसे हो गया भाई, दोबारा करते हैं, चलो। दोबारा करते हैं, चलो भाई। क्यों शहर पी के दक्षिण पूरब में है, क्यों शहर जो है ना पी के दक्षिण पूरब में यानी यहाँ पे है, ठीक है, क्यों। उसके बाद शहर आर जो है ना, आर क्यों के, अच्छा क्यों के दक्षिण पश्चिम में है, क्यों के दक्षिण पश्चिम में है भाई, आर आ गया यहाँ, ठीक है, थोड़ा सा आगे को बढ़ा देता हूँ, आर आ गया यहाँ, अबे यार आर आ गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद कह रहा शहर आर जो है ना पी के दक्षिण में है, ठीक है उस पी के दक्षिण में, ठीक है। शहर एस जो है ना आर के पश्चिम में है, आर के पश्चिम में है एस, ओके। उसके बाद पश्चिम में है एस, एस जो है आर के पश्चिम में है, तो हमें बताना है एस के सापेक्ष, यानी एस से हमें तीर चलाना है, एस के सापेक्ष शहर पी, पी की क्या दिशा है, ठीक है भाई, पी की क्या दिशा है, हमें यहाँ से तीर चलाना है इस तरीके से, ऐसे, तो बतानी है दिशा। अब देखो यू तो यू होगा हमारा उत्तर, ये होगा हमारा इससे नीचे दक्षिण, ये होगा यहाँ पे पश्चिम, ठीक है, और ये होगा हमारा पूर्व यानी ईस्ट। और ईस्ट और नॉर्थ के बीच में जो आती है हमारी दिशा, वो कौन सी आती है हमारी, उत्तर और पूरब, उत्तर पूरब है जी, उत्तर पूरब, सी, बिल्कुल सी में है बिल्कुल, यानी कि नॉर्थ ईस्ट, इंग्लिश में बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, ओके भाई। भाई देखो मैंने 48 मिनट में 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया और वाकायदे ठीक ठाक बताया, ठीक है भाई, वाकायदे ठीक ठाक बताया मैंने, ठीक है भाई। अब देखो तुम्हें क्या काम करना है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करवाना है। कुछ दिनों में मैं चैप्टर वाइज बिल्कुल रीजनिंग पढ़ा करूँगा, बिल्कुल चैप्टर वाइज रीजनिंग, ठीक है भाई। और बिल्कुल देसी भाषा में पढ़ा करूँगा, बिल्कुल सरल भाषा में। जो फ्रेशर बच्चे हैं जिनके कोई क्वेश्चन समझ में ना आ रहा, या यूट्यूब पे बड़े बड़े टीचर हैं उनकी बात समझ में ना आती, उन्हें प्रॉपरली समझ में आएगी सरल भाषा में, बिल्कुल सरल भाषा में, ठीक है भाई, सरल भाषा में। तो इस चैनल को तुम सब्सक्राइब करवाओ, और मैंने पेन भी ऑर्डर करी है, तो इतने वो आ जाएगी, और फिर जो है हम रीजनिंग को पढ़ेंगे अच्छी तरीके से, पूरी रीजनिंग पढ़ेंगे भाई, ठीक है, हल्के में मत लियो बिल्कुल भी, ठीक है जी। जो मेरे साथ जुड़े रहेंगे उन्हें रीजनिंग अच्छी तरीके से उस रीजनिंग में पकड़ हो जाएगी उसकी, ठीक है भाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और इस वीडियो को शेयर भी कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवा दें जी, ठीक है भाई। तो भाई हैप्पी हो जाओ, और ठीक है भाई, बाय बाय टाटा, ओके।